सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का धन्यवाद, आज परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा वचन दिए हैं और वो वचन है कि आज हम जानेंगे परमेश्वर के सामर्थ को, उसको शक्ति को, कि कैसे परमेश्वर के सामर्थ और शक्ति मनुष्य के अंदर जो है कि उतरता है और मनुष्य किस प्रकार आत्मा में जो है कि बढ़ता है। तो आज जो है कि वचन आप लोग जितने लोग हमारे भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं वो ध्यान से पढ़ें और पढ़ के उस वचन पर आप लोग क्या करें, मनन करें, देखें कि सच में परमेश्वर सच्चा है कि झूठा है और किस प्रकार वो आत्मिक में जो है बढ़ाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मिक व्यक्ति आत्मा के बातों पर मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है। तो जितने लोग शारीरिक हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, लेकिन जितने लोग आत्मिक हमारे भाई बहन हैं उनके लिए आज ये वीडियो है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमको आत्मा से भी चलना है और बुद्धि से भी चलना है, परमेश्वर के सामर्थ भी चाहिए। और ये सारी बातों के लिए आज हम बताने वाले हैं। तो जितने लोग हमारे भाई बहन सेवा में हैं और जो कोई परमेश्वर के ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है वो इस वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 62 और वचन 11 में परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा, मैं पढ़ती हूँ और आप लोग लिख लीजिए। भजन संहिता 62 वचन 11, भजन संहिता 63 और वचन 2 लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। देखिए, परमेश्वर 3 प्रकार से बातें करते हैं, 3 नहीं 4। एक है कि सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, कान खोलता है, भविष्यवाणी के द्वारा। परमेश्वर अपने दास नबियों के द्वारा बात करता है, भविष्यवाणी के द्वारा। और परमेश्वर जो है कि दर्शन के द्वारा बात करता है, सपनों के द्वारा बात करता है। मनुष्य जब घोर निद्रा में पड़े रहते हैं तब परमेश्वर उनका कान खोद के खोलता है कि मनुष्य जो है कि मेरी आवाज को सुन सके। और जितने लोग आज परमेश्वर के सामर्थ को पाना चाहते हैं वो लोग क्या करें, वचन को ध्यान से सुने कि दाऊद राजा ने कहा, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। क्या आपकी कान जो है कि खुला है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? क्या आप सामर्थ को पाना चाहते हैं? क्योंकि सामर्थ के बिना कुछ काम नहीं होएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप आत्मा में हैं तो आपको सब कुछ जो है कि अगुवाई होता जाएगा, देखते जाएंगे। और कहता है कि हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उनके काम के अनुसार फल देता है। हे प्रभु, करुणा भी तेरी है और दया भी तेरी है। तू ऐसा परमेश्वर है कि किसी का पक्षपात नहीं करता। चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, मेरे करने का हिसाब मेरे खाते में, आप लोग का करने का हिसाब आप लोग के खाते में। इसलिए परमेश्वर के वचन में दाऊद राजा ने जाना कि परमेश्वर खरा है और जिस प्रकार मनुष्य करता है वैसे ही वो आशीष पाएगा। चाहे वो सामर्थ होने दो, चाहे बुद्धि होने दो, चाहे शक्ति होने दो, चाहे आत्मा में होने दो, कोई भी बात के लिए, चाहे आप आशीष पाना चाहते हो, चाहे परमेश्वर के राज में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा कि हे प्रभु, करुणा भी तेरी है और एक एक जन के क्या करता है, तू कामों का फल उनको देता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है क्यों पक्षपात करे। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि देख के उनके मुंह देख के उनको आशीष दे, उनको वरदान दे, उनको आत्मा में बढ़ाए। यही तो बात है। यही सारे बात मनुष्य के वश में नहीं है।
लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, क्या ये सारे बातों को आप लोग जानना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं परमेश्वर के सामर्थ शक्ति को? तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ है। मनुष्य कोई अपने आप से नहीं बढ़ता है जब तक उनको पवित्र आत्मा न दिया जाए, और पवित्र आत्मा जब तक आपको छूता है नहीं, तब तक आप आत्मिक व्यक्ति नहीं होते हैं, चाहे आप लाख भी प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अब जब सामर्थ पाओगे तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही चिन्ह हो जाएगा। आप लोग क्या परमेश्वर के वचन को मानते हैं और परमेश्वर के वचन के बातों से आप सहमत हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम्हारे अंदर ये चिन्ह होगा। बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्माओं को आदेश देंगे और वो आउट, आपके जीवन से, आपके घर से, अपने परिवार से आप हटा सकते हैं। लेकिन ये सारे बातों के लिए परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति और हमें आत्मा में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए अब यहाँ लिखा है 63:2 में कहता है कि इस प्रकार से मैंने पवित्र शास्त्र में, पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। इस बात को परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा कि ये सारे बातों को देखने के लिए मैं पवित्र स्थान से हे परमेश्वर आपके ओर दृष्टि लगाया, आपके ओर मन लगाया, आपके ओर अपने कानों को प्रभु जी हम फेरा कि तेरे सामर्थ को देखूं, तेरा अद्भुत काम को देखूं, तेरा अद्भुत चमत्कार को देखूं और देखूं कि मैं खोजता हूं परमेश्वर मुझे सच में अपने चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत सामर्थ के काम हमारे ऊपर प्रकट करता है कि नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। बहुत बार विश्वासी लोग अपने परिवार के लिए मांगते हैं, अपने आशीष के लिए मांगते हैं, अपने मतलब फायदे के लिए जो जो मांगना है मांग लेते हैं। लेकिन क्या कभी परमेश्वर के सामर्थ को आपने मांगा है परमेश्वर के काम के लिए? हालेलुया। परमेश्वर के महिमा को देखना चाहते हैं? हाँ, महिमा को देखना चाहते हैं तो गवाही आपके ही जीवन में होगी, हमारे जीवन में नहीं। अगर मैं महिमा के जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को मांगती हूँ तो मेरे जीवन में गवाही होगी। और ये बात आप लोग अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का महान अनुग्रह मनुष्य के जीवन से भी बेहतर है। क्या आप अपने जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कितने उपकार किया, कितने उद्धार किया, कितने बरकत दिया, कितने मिराकल किया, कितने संकटों से हमें बचाया, हमें, हमारे परिवार को? क्या परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते हैं? सभाओं में बड़ाई नहीं करते हैं? सभाओं में तारीफ नहीं करते हैं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर के दास ने कहा, प्रभु जब मैं देखना चाहा कि तेरे सामर्थ से कैसे लोग बदल जाते हैं, कैसे जीवन में लोगों की गवाही होता है, मैं भी देखना चाहता हूं। और जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि जीवन से भी बढ़ के परमेश्वर का सामर्थ है, जीवन से भी बढ़ के परमेश्वर का अनुग्रह दया है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तेरी प्रशंसा मैं करूंगा, जीवन भर करूंगा, तेरी बड़ाई, तेरा तारीफ, तेरा धन्यवाद प्रभु मैं करती हूँ, करती रहूंगी। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरा नाम ले लेकर अपना हाथ उठाऊंगा।
मैं हाथ उठाकर गाऊंगी, यीशु तेरा नाम। आपके जीवन में शांति आया, आपके जीवन में परमेश्वर का करुणा आया, आपके घरों में परमेश्वर का महिमा हुआ, आपके बच्चे, आपके परिवार बदल गए। क्यों नहीं आप हाथ उठाएंगे? क्यों नहीं परमेश्वर का तारीफ प्रशंसा करेंगे? क्यों नहीं परमेश्वर का अद्भुत काम देख के अपने जीवन से बड़ाई करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो आगे फिर अपने जीवन में आप चमत्कार नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आप क्या करें, वचन को ध्यान से पढ़ें कि किस किस रीति से नबियों के द्वारा जो है कि परमेश्वर कार्य किया है, किस किस रीति से परमेश्वर अपने दास नबियों को बढ़ाया है और कैसे कैसे अद्भुत मिराकल लोगों के जीवन में होता गया, चाहे वो आशीष हो, चाहे बरकत हो, चाहे वो सामर्थ हो, चाहे वो शक्ति हो। अगर आप ये सारे बातों को लेके मनन करते हैं, मैं कहती हूँ कि परमेश्वर अपने आत्मा को बल से आपके ऊपर उतारेगा और आप भी एक और व्यक्ति हो जाएंगे। परमेश्वर के शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का बरकत आपके ऊपर भी वैसे ही दिखाई देगा और आप परमेश्वर के भवन में खड़ा होकर गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं भी बदल गया। मेरे जीवन में ये सारे जो है कि बरकत दिखाई दे रहा है और परमेश्वर के सामर्थ्य से मैंने ये सारा आशीष को प्राप्त किया है। परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनता है, हर एक की बातों से सहमत है, हर एक की प्रार्थना को परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, तो मेरे तरफ मन लगाओ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। लेकिन मनुष्य जो है कि चंचलता में परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाता है, नहीं महसूस करता है, नहीं उसका मन लगता है। यही रीजन है कि परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का जो है कि अद्भुत गवाही उनके जीवन में होने नहीं पाता है। हालेलुया। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं कि परमेश्वर के महासामर्थ को मैं देखूं, परमेश्वर के कार्य को मैं करूं और परमेश्वर के जो है कि अद्भुत गवाही मेरे भी जीवन में हुए, तो आज इस वचन को आप लोग पढ़िएगा और परमेश्वर एवं इस वचन से आप सभी भाई बहन को बहुत बहुत आशीष और बरकत और सामर्थ और शक्ति से भर दे इस वचन के द्वारा। आमीन।